झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं क्योंकि बाज की उड़ान में तो कभी आवाज ही नहीं होती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। और आज हम लोग बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए यहां पर आए हुए बेटा। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा अमूल्य समय यहां पर चल रहा है, तो यहां पर बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है बेटा? क्वेश्चन है यहां पर, अल्काइल हैलाइड को निम्न के अलावा सभी से बनाया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अलावा आप लोग यहां पर अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, जो पहला मेथड आप लोगों के पास है ये एक तरीके से ल्यूकास टेस्ट की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बेटा? बिल्कुल यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ल्यूकास टेस्ट में आप लोगों के पास क्या होता था कि यहां पर ऑक्सीजन के पास आप लोगों के पास लोन पेयर थे और ये H+ यहां पर आप लोगों के पास जा रहा था। तो यहां पर ऑक्सीजन आप लोगों के पास कैसा दिखाई दे रहा था बेटा? CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर O, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर पॉजिटिव आ गया, ये यहां से आप लोगों के पास निकल गया, तो क्या बन गया आप लोगों के पास? CH3 CH2 पॉजिटिव यहां पर बन गया है। और यहां पर आप लोगों के पास Cl- आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यहां पर आप लोगों के पास CH3 CH2 Cl यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। यानी इस मेथड से आप अल्काइल हैलाइड यहां पर बना सकते हो बेटा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये अल्कीन आप लोगों के पास दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। अब यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहां पर आप लोगों के पास क्या सीन देखने को मिलेगा बेटा? CH2-, यहां पर आप लोगों के पास CH, यहां पर आप लोगों के पास CH3 देखने को मिलेगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस पर सबसे पहले H+Br, मतलब एसिड है तो H+ तो देगा ही देगा, यानी ये H+ यहां पर आप लोगों के पास कहां अटैक करेगा? आपने कहा यहां अटैक करेगा, तो दैट मींस CH3, यहां पर CH पॉजिटिव, यहां पर आप लोगों के पास CH3 रहने वाला है। फिर यहां पर Br- होगा, ये Br- यहां अटैक करेगा, तो CH3, यहां पर CH, यहां पर Br, यहां पर आप लोगों के पास CH3 यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर होगी। यानी इस वाले मेथड से भी बेटा आप लोगों के पास क्या बन रहा है? अल्काइल हैलाइड यहां पर बन रहा है। जबकि तीसरे वाले मेथड में, ये पहला है, ये सेकंड है बेटा, और तीसरा वाला मैं यहां लिख दे रहा हूं। तीसरा वाला देखने की कोशिश कीजिए, खोलकर मैं लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। CH3 CH2, यहां O और यहां H है, और यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन है NaCl। क्या रिएक्शन है बेटा? यहां पर आप लोगों के पास NaCl है। अब ऑक्सीजन के पास यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। यहां पर Na+ है, यहां पर आप लोगों के पास Cl- है। क्या होगा यहां पर आप लोगों के पास? देखने की कोशिश कीजिए, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H+ और ये Cl- यहां से HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहां बनेगा बेटा CH3 CH2 O नेगेटिव, यहां से Na पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन की यानी फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये हुंस डीकर रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां से आप लोगों के पास Ag+ है, यहां से आप लोगों के पास Br2 और CCl4 है। मतलब ये यहां पर हुंस डीकर रिएक्शन आप लोगों के पास है। और हुंस डीकर रिएक्शन में फ्री रेडिकल आप लोगों के पास रिएक्शन देखी जाती है, और इसी फ्री रेडिकल के हिसाब से यहां पर आप लोगों के पास बन जाता है बेटा AgBr, यहां से CO2 निकल जाता है, यहां से आप लोगों के पास CH3Br यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। तो भैया केवल और केवल तीसरे मेथड में आप लोगों के पास सॉल्ट बन रहा है। तीसरे मेथड में बेटा आप लोगों के पास क्या बनकर आ रहा है? सॉल्ट बनकर आ रहा है। बाकी सारे मेथड में अल्काइल हैलाइड यहां पर आप लोगों के पास बन रहे हैं। तो आंसर यहां पर चला जाएगा बेटा ऑप्शन 3। अगले सवाल की ओर चलिए, कि निम्न में से कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण यहां पर आप लोगों के पास नहीं देता है? चलिए बेटा, अगर मैं आप लोगों के पास आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूं,
आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कंडीशन यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाली है, कंडीशन यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाली है आइडोफॉर्म की, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर आप लोगों के पास ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, यहां पर Z बराबर आप लोगों के पास H हो सकता है, R हो सकता है, AR हो सकता है, कुछ भी यहां पर आप लोगों के पास Z हो सकता है बेटा, कुछ भी यहां पर Z हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आप लोगों के पास बन सकती हैं। CH2X यहां पर आप लोगों के पास आ सकता है ना। इसके अलावा यहां पर CHXX ये भी यहां पर हो सकता है, या इसके अलावा CH ये X ये X ये X, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां H आप लोगों के पास आ सकता है। ये सारी कंडीशन बेटा यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। और अगर आइडोफॉर्म के लिए मैं रिएजेंट यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं, तो रिएजेंट क्या क्या हो सकता है बेटा, यहां पर हो सकता है आप लोगों के पास NaOH प्लस I2 हो जाए, या फिर आप लोगों के पास NaOI यहां पर आ जाए। तो बेसिकली आप लोगों के पास प्रोडक्ट यहां पर ये बनता है CHI3 और CH3CO, यहां पर आप लोगों के पास O नेगेटिव और यहां पर आप लोगों के पास Z बनेगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो ZCO नेगेटिव, ऐसे भी यहां पर लिख सकते हो आप ZCOO नेगेटिव, सॉल्ट बन जाएगा यहां पर आप लोगों के पास, सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर ये आइडोफॉर्म है बेटा, ये मेजर है आइडोफॉर्म, ये मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट यहां पर ये है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, मेन प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर यहां पर आप लोगों के पास है कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा बेटा, ये वाला ग्रुप है यहां पर दे देगा। यहां पर CH3 ये CH3CHOH है दे देगा, यहां पर आप लोगों के पास CH3CO ग्रुप है दे देगा बेटा, दे देगा। तो यहां पर ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। बट यहां पर ये आप लोगों के पास नहीं दे सकता है, क्योंकि ये वाला ग्रुप नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट नहीं देगा। तो राइट आंसर जो आप लोगों के पास जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, यहां पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलें बेटा। अगला सवाल है, एक यौगिक जिसमें OH समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों और अस्थायी होता है, परंतु निम्न में से उक्त परिस्थिति में भी स्थायी आप लोगों के पास है, निम्न में से भी उक्त परिस्थिति में यहां पर आप लोगों के पास स्थायी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर क्या रह सकता है बेटा आप लोगों के पास, देखो अब बेसिकली यहां पर आप लोगों को चेक करना है। देखो एक कार्बन पर 2 OH तो कभी स्थायी रह ही नहीं सकते, वाटर तो निकलना तय है, यहां पर वाटर तो निकलना तय है, वाटर यहां से भी निकलेगा बेटा आप लोगों के पास, वाटर यहां से भी निकलेगा बेटा आप लोगों के पास, वाटर यहां से भी निकलेगा बेटा आप लोगों के पास, नो डाउट तीनों ही कंडीशन से वाटर आप लोगों के पास निकल सकता है। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, जैसे ही यहां पर वाटर निकलेगा ये एल्डिहाइड आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी C, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर आप लोगों के पास Cl, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आप लोगों के पास H है बेटा, यहां पर H है। अब यहां पर सुनने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर Cl का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है बेटा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है यहां पर आप लोगों के पास, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट यहां पर आप लोगों के पास लग रहा है, यानी ये खुद बहुत हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा बेटा, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है, जाएगा, सुनने की कोशिश करो। अब ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इसके भी इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा, यानी इस C डबल बॉन्डों की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, और चार्ज बढ़ जाएगा तो ये कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा।
इसीलिए इन दोनों में तो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, इसमें भी इसका यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा था बेटा, और रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा था, जबकि इसमें माइनस आई की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलना चाहूं बेटा कि यहां पर ये जो OH जा तो सकता है, जा तो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जाने की। इसीलिए ये यहां पर आप लोगों के पास इसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से, स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से, इस वाले कार्बन की हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये दोनों OH यहां पर नहीं निकलते हैं बेटा, क्योंकि फिर ये वाला यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसी कारण मैं यहां पर आप लोगों को बोलूंगा कि अगर कोई माइनस आई या माइनस एम वाला अगर आप लोगों के पास आ जाए और उसके एडजेसेंट कार्बन पर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, तो यहां पर यह मान लेना कि कभी भी वो OH का वहां पर निकलना आप लोगों के पास आसान कंडीशन में संभव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन 3 जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न यौगिकों को SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में यहां पर व्यवस्थित करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। SN1 रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता, SN1 रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता को अगर मैं देखूं यहां पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास देखा जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास देखा जाएगा। अब देखिए बेटा, ए वाले को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं आप लोगों के पास, तो ए वाला कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है। यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास Cl है, B, ये यहां पर इधर इधर इधर, यहां पर आप लोगों के पास Cl आ गया। सी ऑप्शन को इधर ही लिख देता हूं। देखो यहां से अगर ये हटता है आप लोगों के पास, तो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ये यहां पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ये यहां पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। और अगर यहां से ये गया, यहां पर पॉजिटिव बन गया बेटा आप लोगों के पास, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है। ये सारी कंडीशन होने की वजह से ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक यहां पर हो गया। जबकि यहां से अगर Cl को हटाओगे तो ये आप लोगों के पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहां से हटाओगे तो ये आप लोगों के पास यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा यहां पर आप लोगों के पास एरोमेटिक है, मतलब सबसे ज्यादा ये जो यहां पर आप लोगों के पास SN1 आएगा वो आएगा बेटा बी के बाद आएगा ए के बाद सी के बाद यहां पर डी, BACD, ये यहां पर आप लोगों के पास राइट ऑप्शन आएगा। यानी जो ऑप्शन 4 होगा वो यहां पर राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये जो अभिक्रिया यहां पर आप लोगों के पास हो रही है, इस अभिक्रिया को यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। जरा देखने की कोशिश कीजिए कि क्या यहां पर आप लोगों के पास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले ये मैंने यहां पर आप लोगों के पास फिनॉल बना दिया है बेटा, और फिनॉल में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास है। और अगर मैं KOH एक टाइप का क्या है बेटा आप लोगों के पास, बेस है। ये KOH यहां पर आप लोगों के पास बेस है, और बेस का मतलब आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, बेस का मतलब होता है आप लोगों के पास OH माइनस। तो बेस इस दुनिया में क्या करने आया है, बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने आया है। मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा और यहां से किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, आप लोगों के पास H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। और यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास O पर नेगेटिव आ गया।
अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्या यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस दिखाई दे रहा है बेटा? क्या यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? आपने कहा ये इधर की तरफ आया, ये इधर की तरफ आया, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ये इधर की तरफ आया, क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है बेटा? ये इधर के इधर, ये इधर, और यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव है, यहां आप लोगों के पास डबल बॉन्ड O है बेटा। क्या ये चीज दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। अब यहां पर आप लोगों के पास एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो CHCl3 और KOH है, यहां पर सिनेरियो क्या बन रहा है आप लोगों के पास? जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये C, ये यहां पर H, ये Cl, ये Cl, ये Cl, यहां पर आप लोगों के पास बेस आ गया है, यानी OH माइनस यहां पर भी आ गया है। ये OH माइनस इस H प्लस को यहां से लेकर H2O दे देगा, और यहां पर C नेगेटिव, Cl, 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 यहां से Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल गया है, और यहां पर आप लोगों के पास क्या बच गया है? CCl2 बच गया है, यानी डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर आप लोगों के पास रह गया है, और ये एक टाइप का क्या है बेटा आप लोगों के पास? इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर आप लोगों के पास अटैक करता है, ये CCl2 यहां पर आप लोगों के पास अटैक करता है, कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। जैसे ही यहां पर अटैक करेगा, क्या बनता हुआ दिखाई देगा? जरा देखने की कोशिश कीजिए। इधर इधर यहां पर आप लोगों के पास डबल बॉन्ड O है, यहां पर C है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर माइनस आप लोगों के पास आ चुका है। और याद रखो कि यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन अभी अवेलेबल है। अब क्या होने वाला है बेटा यहां पर? अब यह होने वाला है कि ये हाइड्रोजन, सुनने की कोशिश कीजिएगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये वापस इधर की तरफ जाएगा, और ये H प्लस की फॉर्म में किसके पास चिपक जाएगा? कार्बन के पास चिपक जाएगा। यानी अब सिनेरियो कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है, ये इधर, ये इधर, यहां पर O पर वापस नेगेटिव आ गया, यहां पर C, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? H है। ठीक है भाई। अब क्या होगा? अब यहां पर आप लोगों के पास एक्वस KOH के साथ भी रिएक्शन हो सकती है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, जैसे ही एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो जितने भी हेलोजन हमारे पास हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास? वो यहां पर COH, यहां पर OH, यहां पर H। अब एक कार्बन पर आप लोगों के पास, एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते हैं, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास? H2O निकल जाएगा। जैसे ही यहां पर आप लोगों के पास H2O निकला, अब सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया है आपके पास, ये यहां पर इधर बन गया है, O पर नेगेटिव आ गया है, यहां C डबल बॉन्ड OH यहां पर आपके पास आ चुका है। और वर्कअप अगर करवाओगे नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट स्टेप में आप वर्कअप, तो यहां पर फिनॉल और यहां पर CHO आप लोगों पास बन गया। कुछ ये रिएक्शन यहां पर आप लोगों पास होती है। ये पूरी मैंने स्टेप कर दी है बेटा आप लोगों पास, कौन सी? राइमर-टीमान की। तो असत्य कथन यहां पर आप लोगों को बताना है, यह अभिक्रिया राइमर-टीमान है, बिल्कुल ठीक है। मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन है, बिल्कुल ठीक है। अंतिम उत्पाद सैलिसल्डिहाइड है, बिल्कुल ठीक है। अंतिम उत्पाद बेंजिल क्लोराइड है, ये एकदम रॉन्ग है। ये यहां पर आप लोगों के पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? फोर्थ यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CHCl3 की शुद्धता। ये एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लो आप यहां पर। ठीक है, एक्वस AgNO3 के साथ यहां पर आप लोग शुद्धता की जांच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न यौगिक की SN2 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में यहां पर आप लोगों को व्यवस्थित करना है। SN2 देखो इधर, अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखूं SN2 की जो रेट आप लोगों के पास होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा 1/त्रिविम बाधा के, 1/त्रिविम बाधा के। यहां पर आप लोगों के पास क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर देखी जाती है। त्रिविम बाधा जिसमें ज्यादा होगी वो आप लोगों के पास यहां पर क्या हो जाएंगे? SN2 के प्रति कम रिएक्टिव होंगे। अगर आप यहां पर देखते हो तो इसको हटाने के बाद यहां पर आप लोगों के पास CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, यहां माइनस, और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस यहां पर आप लोगों के पास है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर अगर आप इसको हटाते हो
तो बन जाएगा CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2 पॉजिटिव, यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा ये यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है आप लोगों के पास, ठीक है। अगर यहां करते हो तो ये बनेगा CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2 पॉजिटिव, ये यहां पर कैसा बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा। यहां से हटाते हो CH3, CH पॉजिटिव, CH2, CH3 यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, ये यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन आप लोगों के पास है। अब अगर मैं बात करूं बेटा इस 1 डिग्री में और इस 1 डिग्री में, तो यहां पर त्रिविम बाधा बेटा आप लोगों के पास कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर त्रिविम बाधा कम है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। तो अगर मैं रेट की बात करूं, रेट की, तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल वाला तो सबसे ज्यादा ही आएगा, मतलब ए तो डेफिनेटली यहां पर सबसे ज्यादा होगा। ए के बाद डी यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों के पास रहेगा, और बी में यहां पर त्रिविम बाधा कम है, फिर सी में उससे ज्यादा त्रिविम बाधा है, और डी में यहां पर आप लोगों के पास त्रिविम बाधा थोड़ी और ज्यादा है, यहां पर यहां से भी है और यहां से भी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर जो आप लोगों के पास क्रियाशीलता रहेगी वो रहेगा ABCD, यानी ऑप्शन सेकंड यहां पर आप लोगों के पास है। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, देखने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है, देखने की कोशिश कीजिए बेटा, देखने की यहां पर कोशिश कीजिए। कौन सबसे ज्यादा जल अपघटित यहां पर आप लोगों के पास होगा? तो इसके लिए मैं एक डीटी फंडा यहां पर आप लोगों के पास लिखवा देता हूं, डीटी फंडा, डीटी फंडा में आप लोगों को लिखवाता हूं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उस कंपाउंड का जल अपघटन उतना ही आसानी से होगा। क्या है आप लोगों के पास, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी आसानी से जल अपघटन होगा। उतनी आसानी से यहां पर जल अपघटन आप लोगों के पास होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहां पर आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से यहां पर इस Cl का आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से सबसे सरलता से जो जल अपघटित, इजीली प्रतिस्थापन यानी इजीली सब्स्टिट्यूशन होगा, इजीली आप लोगों के पास यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्न में से किस अभिक्रिया में विलोपन उत्पाद होगा? विलोपन उत्पाद मतलब यहां पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट आप लोगों को बताना है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा। यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये एक्चुअली में आप लोगों के पास सॉल्ट है अभी, और यहां पर अल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव लगाओ, तो यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, CH3C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर O, और O के बाद यहां पर CH3 आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट यहां पर देखा जा रहा है NaBr, यानी ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये अल्काइल ब्रोमाइड है, ये भी अल्काइल ब्रोमाइड है बेटा यहां पर, और यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है और नॉन पोलर, ये यहां पर आप लोगों के पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या पोलर अप्रोटिक बोल दो इसको भी, एसीटोन है ना,
और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर कौन सी रिएक्शन को फेवर करते हैं बेटा? SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यानी यहां पर आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बनेंगे बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। जबकि यहां अगर 3 डिग्री हैलाइड आप लोगों के पास आ जाए, 3 डिग्री हैलाइड अगर आप लोगों के पास आ जाए और सामने सॉल्ट दिया हुआ रहे, तो भाई साहब यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है? एलिमिनेशन देखा जाता है और सब्स्टिट्यूशन भी देखा जाता है, बट उसकी मात्रा यहां पर आप लोगों के पास कम होती है। सब्स्टिट्यूशन यहां पर कम देखा जाता है। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? ये बेस की तरह काम करेगा। अब ये बेस की तरह काम करेगा, तो यहां पर कौन सा एलिमिनेशन आप लोगों के पास होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास देखा जाएगा। और जैसे ही आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर करोगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा से Br, यहां से हाइड्रोजन, तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट कुछ ये बनने वाला है। यहां पर ये CH2, ये यहां पर आप लोगों के पास CH3 बनने वाला है। ये यहां पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट रहेगा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा? प्रोडक्ट रहेगा। तो राइट आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है बेटा? ऑप्शन 4 रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया उत्पाद आप लोगों के पास असत्य है? यानी आप लोगों को यहां पर उत्पाद बताना है। अब जिंक डस्ट जो काम करता है वो डीहेलोजिनेशन का काम करता है। डीहेलोजिनेशन यानी विहेलोजिनीकरण का काम करेगा। यानी यहां से ये दोनों Br2 को निकाल के जाएगा, और जब Br2 को निकाल कर जाएगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट आप लोगों के पास ये बनेगा बेटा। ये एकदम सही है। यहां पर NaI है, एसीटोन है बेटा। SN2 रिएक्शन यहां पर देखी जाएगी क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगों के पास है। ये सब्स्टिट्यूशन होगा, सही है। यहां पर Zn डस्ट है, ये वही डीहेलोजिनेशन काम करेगा। यानी ZnBr2 यहां से निकल जाएगा, यहां से ZnBr2, तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, सही है। यहां पर NaNH2 बेटा आप लोगों के पास बेस है। ये क्या है? यहां पर आप लोगों के पास बेस है बेटा, ठीक है। NaNH2 यहां पर बेस है। बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से लेकर जाएगा, फिर लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर अल्काइन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। यानी ये वाला कथन भी एकदम आप लोगों के पास क्या है? सही है। तो जो असत्य कथन यहां पर आप लोगों के पास था, वो असत्य कथन यहां पर आप लोगों के पास क्या दिखाई दे रहा है बेटा? वो असत्य कथन यहां पर ऑप्शन फर्स्ट दिखाई दे रहा है। यानी आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन केवल SN1 अभिक्रिया, यहां पर आप केवल SN1 अभिक्रिया के द्वारा सबसे तीव्र दर से पूछा हुआ है, केवल SN1। तो SN1 के बारे में सिंपल सा हिसाब किताब रखना है। SN1 की जो रेट यहां पर आप लोगों के पास आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास आएगा। यानी यहां से अगर करोगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, यहां से हटाओगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। यहां से हटना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यहां से हटकर ये आप लोगों के पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा? ऑप्शन यहां पर थर्ड बनेगा यहां पर, ठीक है, सबसे तीव्रता से। निम्न में से कौन सा आइडोफॉर्म के द्वारा विभेदित किया जा सकता है? देखिए यहां पर पहला जो है वो CH3CO CH3 है, यहां पर CH3CO CH2 CH3 है। मतलब दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसलिए दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, ये यहां पर CH3CHO है और ये यहां पर ये तो क्रिया कर पा रहा है, ये टेस्ट देगा,
बट ये वाला टेस्ट आप लोगों के पास नहीं देगा। मैंने कंडीशन आइडोफॉर्म की इससे पहले वाले में लिखवा रखी है, एक बार पीछे वीडियो जाकर कंडीशन को लिख लेना। PHCOH ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। यहां पर ये भी देगा, ये भी देगा, तो दोनों टेस्ट देंगे तो सेपरेट कैसे कर पाओगे? या तो दोनों टेस्ट अगर दे रहे हैं, या अगर दोनों टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में सेपरेट नहीं किया जा सकता। कब सेपरेट कर सकते हो? जब एक रिएक्शन दे रहा हो और एक रिएक्शन ना दे रहा हो, और वो कौन सा है बेटा? आप लोगों के पास ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के पास अल्कीन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH2 है, ये आप लोगों के पास यहां पर अल्कीन है। इस अल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ हो रही है बेटा आप लोगों के पास, और यहां पर हीट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास देखी जाएगी। मतलब यहां कंडीशन CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर Br आप लोगों के पास है, ये X यहां पर आप लोगों के पास बन गया है, ये X यहां पर आप लोगों के पास बन गया है। यहां पर हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करता हूं, हाइड्रोलिसिस की अगर बात करता हूं, तो इस Br की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इस Br की जगह यहां पर आप लोगों के पास OH आ जाएगा, मतलब ये एल्कोहल यहां पर आप लोगों के पास बन चुका है, ये Y है यहां पर। और अगर इसकी रिएक्शन में यहां पर I2 या NaOH के साथ करा दूं, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है बेटा। ये यहां पर कौन सी रिएक्शन है बेटा? आप लोगों के पास आइडोफॉर्म रिएक्शन है यहां पर। इसके द्वारा यहां पर आप लोगों के पास बनेगा बेटा CH3 CH2, सॉरी, यहां पर आप लोगों के पास जो बनेगा वो बनेगा CHI3, यहां पर मेजर प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनेगा आइडोफॉर्म। यानी आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा डी, ए मतलब थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। डी को पहचानना है इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में। इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में आप लोगों को डी को पहचानना है। कैसे पहचाना जाएगा बेटा? देखने की कोशिश कीजिए। ये आइडोफॉर्म का यहां पर कंडीशन दिखाई दे रही है, CH3CO आइडोफॉर्म की कंडीशन है बेटा। तो I2 और NaOH के साथ यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? CHI3, और ये सॉल्ट बन जाएगा। इसका येलो PPT बनेगा। ये यहां पर आप लोगों के पास A है, ये यहां पर आप लोगों के पास B है। अब इस B का अगर मैं H+ की कंडीशन में करवाऊं, तो यहां पर क्या बनेगा? OH, ये C बन गया। और जैसे आप इसको गर्म करोगे, हीटिंग इफेक्ट, क्या निकल जाएगा? यहां से CO2 निकल जाएगा। जैसे ही CO2 निकला गर्म करने पर, गैस ही निकलती है, ये बन गया। यानी आंसर आप लोगों के पास जो है वो केवल क्या है? ये है बेटा, ये बनेगा। वेरी इजी, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो। क्वेश्चन है बेटा C6H5CCl3 Cl2Fe में आप लोगों के पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो इधर, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये आप लोगों के पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? यानी मेटा डायरेक्टिव होते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन यहां पर Cl2 और Fe के साथ होगी, तो यहां पर Cl+ आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि यहां पर Fe आप लोगों के पास क्या होते हैं बेटा? लुइस एसिड की तरह यहां पर काम करते हैं। तो ये Cl+ कौन सी पोजीशन पर आएगा? इसकी CCl3 की मेटा पोजीशन पर आएगा। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास जो कंडीशन दिखाई देगी वो यहां पर CCl3 है, और यहां पर आप लोगों के पास Cl है। ये प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा,
ये ग्रुप है, NaOH है, डेल है, और यहां पर पेरोक्साइड आप लोगों को पास हो सकता है, या क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आप लोगों को करानी है। सब्स्टिट्यूशन हो गया यहां पर, तो सिंपल सी बात है, कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसका डाइपोल मूवमेंट यहां पर सर्वाधिक होता है। याद करो, मैंने आप लोगों को उम्मीद सीरीज पढ़ाई है बेटा, ठीक है, और उम्मीद सीरीज में यहां पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डाइपोल मूवमेंट Q इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी होता है। जनरली ये प्रभावी होता है, जनरली ये आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, प्रभावी होता है। बट अगर मैं यहां पर CH3Cl और CH3F की बात करूं आप लोगों से, यहां तो नो डाउट En डोमिनेट कर जाता है, En डोमिनेट यानी En प्रभावी आप लोगों के पास होता है, जिसकी वजह से यहां पर इन दोनों में से भी आप लोगों के पास En प्रभावी होता है, यानी ये ऑर्डर तो सही है। बट CH3Cl और CH3F में बेटा यहां पर अपवादित रूप से आप लोगों के पास डिस्टेंस प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर Cl आप लोगों के पास डोमिनेट कर जाता है। यानी जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो यहां पर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये रिएक्शन वही है, राइमर टीमान रिएक्शन ही है बेटा, राइमर टीमान रिएक्शन ही है बेटा आप लोगों के पास। मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, मैं एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं। ये हम लोगों ने फिनॉल लिया हुआ है बेटा, यहां दो तरीके से रिएक्शन आप लोगों के पास देखी जा रही है। एक है बेटा आप लोगों के पास CHCl3 प्लस KOH है, और एक है बेटा आप लोगों के पास CCl4 प्लस KOH है। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, यहां सैलिसल्डिहाइड बनेगा और यहां पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये सैलिसल्डिहाइड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, तो यहां पर जो आंसर आप लोगों के पास होगा वो होगा सैलिसिलिक एसिड। वो आंसर यहां पर क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड यहां पर आप लोगों के पास देखा जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, कौन सा विहाइड्रोहैलोजनीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। कौन सा यहां पर विहाइड्रोहैलोजनीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। बड़ा ही आसान है, देखिए यहां तो ये जा ही नहीं सकता, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस आ रहा है, तो रेजोनेंस के कारण यह बंध यहां पर आसानी से नहीं टूटेगा। यहां पर ये आप लोगों के पास इधर की तरफ आएगा, मतलब रेजोनेंस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बंद यहां से जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, ये यहां से जाएगा तो रेजोनेंस यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, यानी 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, 3 2 1 4, यानी आप लोगों के पास जो सही आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल वही चीज है बेटा आप लोगों के पास, भाई यहां पर आप लोगों के पास क्या है, ये क्लोरो है, ये जो क्लोरीन है यहां पर आप लोगों के पास, ये क्लोरीन यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, देखो -I भी दिखाता है और +M भी दिखाता है, लेकिन +M पर इसका -I डोमिनेट कर जाता है। मतलब ये बोल सकते हो पार्शियल, कंप्लीट नहीं, पार्शियल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, पार्शियल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा, यहां पर पार्शियल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास बोलूं ये Fe है, ये यहां पर आप लोगों के पास Br2 है, तो सिंपल सी बात है Br यहां पर आप लोगों के पास आएगा, और ये जो Cl होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा। कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, Cl, यहां पर Br आ सकता है,
यहां Cl, यहां पर आप लोगों के पास Br आ सकता है, मतलब ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, दोनों यहां पर संभव है बेटा आप लोगों के पास, यानी ऑप्शन थर्ड यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, क्या बन सकता है यहां पर, देखने की कोशिश करो। CH3 CH2 CH2 Br है, एक्वस NaOH है, तो यहां पर आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर OH बना, यह एल्कोहल है और सामने Al2O3 और हीट दे रखा है, तो यह रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा तो यहां से आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, और यह बनेगा यहां पर आप लोगों के पास Y। अब ये Y बन चुका है, अब इसके ऊपर बेटा आप लोगों के पास Cl2 और H2O यहां पर रहने वाले हैं। क्या क्या बन सकता है बेटा, Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव, ये यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है। तो भाई साहब होगा क्या, यहां से Cl पॉजिटिव और यहां से OH नेगेटिव आप लोगों के पास आएगा, है ना, ये इधर की तरफ जाएगा, तो यहां पर ये कैसा बनेगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर CH एक्वस है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर CH2 नेगेटिव, तो इस नेगेटिव पर अटैक करने के लिए बेटा Cl पॉजिटिव ही है, Cl पॉजिटिव और H में से Cl पॉजिटिव की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां पर CH3 और यहां पर Cl माइनस और OH माइनस में से आप लोगों के पास अटैक करने की टेंडेंसी OH के पास ज्यादा है। तो राइट आंसर यहां पर आप लोगों के पास जो बनेगा वो राइट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन सेकंड बन जाएगा, ऑप्शन सेकंड बनेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न यौगिकों को एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है। फंडा यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, फंडा यहां पर यह है, जरा देखने की कोशिश कीजिए, फंडा यहां पर यह है बेटा आप लोगों के पास, फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इस टाइप के सवालों में यहां पर किस तरीके से कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा यहां पर किसमें बेटा आप लोगों के पास, अच्छा यहां मेटा पोजीशन पर है तो माइनस आई लग रहा है, यहां पर आप लोगों के पास माइनस आई लग रहा है, यहां पर माइनस आई लग रहा है, लेकिन पैरा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है, इसलिए माइनस एम यहां पर लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाएगा वो डी दिखाएगा बेटा आप लोगों के पास, तो सबसे ज्यादा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, डी सी बी ए, यानी ऑप्शन थर्ड यहां पर राइट ऑप्शन होगा। यह आप लोगों को स्वयं करना है, यहां पर ट्राई करके देखना एक बार। अगला क्वेश्चन, कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पर नहीं देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट, या आइडोफॉर्म की कंडीशन आ गई है बेटा आप लोगों के पास, देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, दे देगा 2 डिग्री है ना, दे देगा, यहां पर ये इसके हिसाब से दे देगा, तो जो नहीं देता है वो होगा बेटा ऑप्शन सेकंड। बाकी क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्या, बाकी क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या थे, क्वेश्चन थे, बाकी तो रिपीट हो गए हैं, बाकी यहां पर आप लोगों के पास रिपीट हो गए हैं। चलिए इसी के साथ बेटा यहां पर आप लोगों का ये वाला हेलो एल्केन और जो आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड हैं उसके क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास खत्म होते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस के साथ आप लोगों का हार्दिक स्वागत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।